हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का अगला लेक्चर। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि जैसे दो समीकरण दिया रहता है तो दोनों समीकरण में अगर देखें तो कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, कौन समांतर हैं और कौन सी संपाती होती हैं और किस कंडीशन में, इसका कंडीशन भी जानेंगे और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं तो इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जिसे दिया गया है कि अनुपातों, जिसे अनुपात दिया गया है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा क्या कह रहा है कि निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं, संपाती हैं या प्रतिच्छेदित। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो दो समीकरण दिया गया है। एक दिया गया है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा समीकरण यहाँ दिया गया है 7x + 6y - 9, तो -9 = 0 दिया गया है। दो समीकरण यहाँ पे हो गया। अगर इसको देखा जाए तो समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ समीकरण 1 मान ले रहे हैं, यहाँ पे समीकरण 2 मान ले रहे हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो समीकरण 1 का तुलना, समीकरण लिखेंगे इसे, समीकरण 1 को A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर तो हम क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो मान आएगा, यहाँ से समीकरण 1 ये है तो यहाँ पे A1 बराबर कितना आ जाएगा, तो A1 बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ B1 बराबर देखा जाए तो B1 बराबर, यहाँ पे सब प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, तो B1 बराबर कितना आ जाएगा, B1 बराबर -4 हो गया। यहाँ पे देखा जाए C1, तो C1 बराबर कितना आएगा, तो 8 आ जाएगा। तो C1 बराबर कितना लिखेंगे, 8। तो यहाँ पे C1 बराबर कितना हो गया, 8 आ गया। यहाँ पे प्लस था, प्लस से कंपेयर हुआ मतलब प्लस में ही आएगा, तो C1 बराबर कितना आ गया, +8 आ गया, तो +8 लिख दिया गया। यहाँ पे अब अगला हम करेंगे कंपेयर किसका, समीकरण 2 का। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 2 को A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर तो इसका हम लोग क्या करें, इसका भी कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद में A1 और A2 का जो मान आएगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना आएगा, यहाँ पे देखा जाए तो A2 बराबर यहाँ पे कितना है, 7 है। यहाँ B2 बराबर कितना है, 6। यहाँ पे C2 बराबर कितना है, -9 है, तो ये हो गया -9। यहाँ पर जैसे इसके लिए कंडीशन होता है कि जैसे समीकरण कब प्रतिच्छेदित करेगा, तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, क्या करती हैं, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदित करती हैं। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो इसका जो होता है कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 जो दिया गया है ये B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो ये क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद करता है या प्रतिच्छेदित करता है। तो दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे किसी न किसी बिंदु पर। तो ये हो जाएगा, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन यहाँ देखा जाए तो दूसरे कंडीशन में अगर देखा जा रहा है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, अगर इस कंडीशन में है तो वो दोनों रेखाएं क्या करेंगी, मतलब संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती।
तो यहाँ पे समान होंगी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, समपाती के लिए कंडीशन क्या है, जब रेखाएं समपाती होती हैं, क्या होती हैं, समपाती। तो समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए, तो इसके लिए जो कंडीशन दिया गया है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 बटे a2, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। ये कंडीशन हो जाएगा किसके लिए, तो समपाती के लिए। ये कंडीशन किसके लिए हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है परछेदित करता है तब। तो दो कंडीशन हम लोग सीखे, एक कंडीशन होगा जब रेखाएं, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी जब, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तीसरा पॉइंट क्या है, रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तो समांतर रेखाएं जब होंगी तो इसके लिए जो कंडीशन रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, तो a1 बटे a2, तो इसको लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। मतलब अगर रेखाएं समांतर हैं तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, अगर समपाती रेखाएं हैं तो क्या होगा, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। ये सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब रेखाएं परछेदित करती हैं तो उसके लिए जो कंडीशन होता है, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इस कंडीशन को फॉलो करेगा कब, जब परछेदित होंगी तब। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका देखेंगे, वहां से अभी हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे a1 बटे a2 निकाल ले रहे हैं, a1 बटे a2। अब a1 बटे a2 का मान अगर देखा जाए तो कितना है, यहाँ पे a1 का मान 5 है, a2 का मान 7 है, तो ये क्या हो गया, 5 बटे 7 आ गया। यहाँ पे देखते हैं b1 बटे b2, तो b1 बटे b2 देख लिया जा रहा है। तो b1 बटे b2 अगर देखा जाए तो ये क्या है, b1 का मान -4 है, b2 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको अगर कट करें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, कितना आ गया, -2 बटे 3 आ गया। तो -2 बटे 3 आ गया। यहाँ पे इसको भी देखेंगे तो 8 बटे, इसका भी देख लीजिए, तो C1 यहाँ पे देखा जाए तो C1 बटे C2, इसका जो मान आएगा यहाँ पे कितना है, 8 है, और C2 का मान -9 है। यहाँ पे अब हमें कंडीशन देखना है। तो अगर देखा जाए a1 बटे a2 b1 बटे b2, a1 बटे a2 का मान 5 बटे 7 है और b1 बटे b2 का मान -2 बटे 3 है। तो इसमें देखिए बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखा जाए तो ये है 5 बटे 7 और ये है -2 बटे 3, तो बराबर नहीं है, दोनों का मान बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या है, इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो गया कंडीशन, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इस कंडीशन को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इस नियम पे ये चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं क्या करेंगे, किसी बिंदु पर परछेदित करेंगे। तो ये दोनों रेखाएं, समीकरण जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे को परछेदित करती हैं। क्या करती हैं, परछेद करती हैं, परछेद करती हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। तो कब रेखाएं, दोनों रेखाएं कब परछेदित करती हैं, जब कंडीशन रहेगा a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, वो परछेदित करेगी। अगला देख लेते हैं, इसका देखें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे इसका कंपेयर कर ले रहे हैं, आप डायरेक्टली थोड़ा करते हैं। तो यहाँ देखा जाए
समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर यहाँ पे समीकरण 1 का तुलना किया जाए, समीकरण 1 का, तो समीकरण 1 का तुलना किया जा रहा है किससे? a1 बटे a2 यहाँ पे। तो यहाँ देखा जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 से अगर कंपेयर करा जाए तो ये हो जाएगा a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12। ये चीज आ गया। यहाँ पे दूसरा अगर देखा जाए इस वाले को, तो दूसरे समीकरण से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से अगर देखा जाए तो इसके लिए क्या है, इसमें अगर कंपेयर किया जाए तो इसका क्या आएगा? तो यहाँ पे देखा जाए a2 का मान कितना है? 18 है, b2 का मान 6 है और c2 का मान कितना है? 24 है। यहाँ पे देखा जाए तो a1 a2 निकाले पहले, a1 बटे a2, a1 का मान यहाँ पे देखा जाए तो a1 का मान कितना है? 9 है, तो 9 रख देंगे, तो a1 का मान क्या हो गया? 9। यहाँ पे a2 का मान कितना है? तो a2 का मान 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है? 18, तो 18 को रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, कितना आ गया? 1/2। तो ये तो आ गया 1/2। अब यहाँ से हमें क्या मान चाहिए? b1 बटे b2 चाहिए, तो यहाँ पे b1 बटे b2। अब b1 का मान यहाँ से देखा जाए कितना है? यहाँ 3। यहाँ पे देखें b1 का मान कितना? 3। तो आप लोग बोला करिए और समझ में ना आए तो उसको बताइए हमसे। अब यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा? जैसे a1 का मान कितना है? 3, तो 3 रख दिए। b1 का मान कितना है? तो b1 का मान 6 है, ठीक, तो 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये भी कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब हमको किसका मान चाहिए? c1 बटे c2 का मान चाहिए, तो c1 बटे c2 देख लेते हैं। c1 बटे c2, इसका मान देखा जाए तो कितना आएगा इसका मान? अब यहाँ पे देखें c1 बटे c2, c1 कितना है? 12, c2 कितना है? 24, 12 एकम 12 हो गया, 12 दूना 24, कितना आ गया? 1/2। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो सभी मान निकले हैं ये सब आपस में क्या है? बराबर। और बराबर रहेंगे तो कौन सा कंडीशन लगेगा? यहाँ पे देखें, इसमें बराबर नहीं है, इसमें सभी बराबर हैं, तो सभी बराबर हैं, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है? समपाती हैं। क्या है? समपाती। तो क्या हो जाएगा? इसमें कंडीशन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, c1 बटे c2। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये इस नियम का पालन कर रहा है। क्या है? a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये सभी क्या है? आपस में बराबर हो चुके हैं, और ये आपस में जब बराबर होते हैं तो क्या होता है? समपाती होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समपाती। ये क्या हो गया? समपाती हो गया, समपाती हैं। तो रेखाएं कैसी हैं? समपाती। अब यहाँ पे जब अगला लगाएंगे तो जैसे जो रेखाएं समांतर होती हैं उसके लिए जो कंडीशन होता है तो ये चीज फॉलो करना चाहिए। आप लोग सीख चुके होंगे, तो इसी के तरीके से हम लोग अगला सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग सॉल्व करिएगा, कहीं डाउट आएगा तो बताइएगा। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग कमेंट के माध्यम से जो कमी होगा उसको बताइएगा।